देश और प्रदेशवासियों का स्वागत है। मैं हूं हरीश। मुद्दा मैं आज आपके सामने लेके आया हूं कि जीवन उत्साह के पत्रकार रमेश शर्मा के साथ 2-3 दिन पहले एक थप्पड़ कांड हुआ। हालांकि इस थप्पड़ कांड का कई लोगों ने स्वाद बहुत लिया और उस पे प्रतिक्रियाएं भी बहुत दी कि पत्रकार की भाषा शैली खराब थी। कईयों ने पत्रकार का साथ दिया तो कईयों ने प्रधान साहब का साथ दिया और आज इस बात का हम जरूर अपने चैनल के ऊपर निर्णय करेंगे कि क्या वो असली माजरा क्या था। माजरा सभी को पता था कि जब जीवन उत्साह के पत्रकार रमेश चंद शर्मा फील्ड पे गए तो उन्होंने काफ़ी समय से भी एक्टिव रहते हैं और उनकी एक जो कल्चर है उनका मतलब एकदम से प्रॉब्लम को फाइंड आउट करना और उसको लेके विभाग से पूछना। हालांकि ये उनका अपना निजी मामला है कि वो प्रश्नों को किस हिसाब से उठाते हैं, परंतु यहाँ पर एक बात सोचने वाली बात है कि इस थप्पड़ कांड का असली दोषी कौन है और हम लोगों को इस थप्पड़ कांड में किसका पक्ष लेना चाहिए। हमको प्रधान का पक्ष लेना चाहिए या हमारे को पत्रकार साहब का पक्ष लेना चाहिए। तो देखिए, हम भी खुद पत्रकार हैं, परंतु मैं आपको बता दूं कि पत्रकारों पर आए दिन केसेस होते रहते हैं। ये बड़ी एक आम बात हो चुकी है। धमकियों की बात करें या फेसबुक पे भद्दे भद्दे कमेंट करना काफी लोग करते रहते हैं, परंतु फिर भी हम उन लोगों को इग्नोर कर देते हैं। आपने हाल ही में देखा कि बिहार में एक बिहारी जिसने पूरे बिहार की आवाज को उठा के लेके राजनीति के ऊपर भारी पड़ गया है। हालांकि उनका नाम है मनीष कश्यप और मनीष कश्यप के ऊपर दर्जनों केस तमिलनाडु पुलिस ने और बिहार पुलिस ने डाल रखे हैं। अब आप उस व्यक्ति के अगर वीडियो देखेंगे तो आपको पूरे उसके वीडियो में हमेशा ही गरीब लोगों की आवाज उठाता नजर आया। हालांकि पुलिस ने जो मामला दर्ज किया था उसने ये उन्होंने ये कहा था कि जो वीडियो वे वायरल हुए बिहारियों को पीटने के मामले, वो कहीं ना कहीं गलत है। परंतु मैं फिर भी बता दूं कि अगर हम बिहार की जीएसडीपी बात कर लें तो इस वक्त पूरे देश में बिहार की जो जीएसडीपी है वो सबसे बड़ी गिरी हुई है। हालांकि बिहार में अगर आप बात करें तो घोटालों की जो है एक फाइल लगी होती है और वहां पर पेपर लीक होना एक बड़ी आम बात हो गई है। जब एक 32 साल का युवा इस प्रशासन और इन तंत्र के खिलाफ खड़ा हो गया तो उसको दबाने के लिए पूरी सत्ता की सत्ता वहां पे आ गई। हालांकि मनीष कश्यप जो कि इस वक्त पूरे देश में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, उनको तमाम ऐसे दर्जनों केसों में फंसाया गया जिससे अब उनके आगे केस कैसे सरेंडर होते हैं, परंतु किसी को भी अपराधी तब तक घोषित नहीं किया जाता जब तक उसको कानून घोषित ना करे। तो ये हालात हमारे का आजकल मीडिया के हो चुके हैं। क्योंकि देखिए, एक चीज मैं आपको बता दूं कि एक मीडिया चैनल है जो कि आपको स्पॉट न्यूज दिखा रहा है, कहीं नेता कहां पे गए, यहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, परंतु बहुत कम ऐसे मीडिया चैनल हैं जो कि समाज में फैले भ्रष्टाचार के खिलाफ अपनी आवाज उठाते हैं। हालांकि उनको जान को भी जोखिम रहता है, हालांकि धमकियां भी इनको मिलती हैं, बल्कि उन धमकियों की परवाह ना करते हुए फिर भी अपनी आवाज बुलंद करने के लिए वो सीधा सिस्टम से टकराने की हिम्मत रखते हैं। और यही सिस्टम से टकराने के लिए यूट्यूबर मनीष कश्यप हालांकि पूरे पूरे देश में घूम घूम कर उन्होंने अपना परचम जो था वो लहराया। हालांकि बिहार की जनता काफी उनके समर्थन में आ गई है, क्योंकि बिहार की अगर हम हालात देखें तो सच में बिहार की हालात जो है वो कहीं ना कहीं खराब रहते हैं। हालांकि यूट्यूबर मनीष कश्यप ने यह भी कहा कि आए दिन बिहारियों की कहीं ना कहीं पिटाई होती रहती है, जिसके खिलाफ उन्होंने हमेशा ही उनका पक्ष जानने की कोशिश करी। तो ये तो हालात हैं आजकल मीडिया चैनल्स के पत्रकारों के, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहा जाता है। परंतु फिर भी मैं हिमाचल में हुए प्रकरण की थोड़ी सी डीप एनालिसिस करूंगा। हालांकि हमने रमेश चंद शर्मा जी का भी एक पक्ष वहां पे रखा, परंतु बात मैं बता दूं कि रमेश चंद शर्मा हमेशा ही पहले वो एक पार्टी से संबंधित थे। हालांकि वो आम आदमी पार्टी का प्रचार करते हुए भी पीछे नजर आए, परंतु उनको टिकट वहां से नहीं मिला, तो उसके बाद उन्होंने फिर अपना काम शुरू कर दिया। परंतु आज मुद्दा क्या था उसमें, उस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे। तो मैं बता दूं, मुद्दा कुछ नहीं था, मुद्दा दंगे का था। वहां पे थोड़ा सा भ्रष्टाचार हुआ था, 10-12 लाख का दंगा ढह गया। उसको उन्होंने जो जई साहब थे उन्होंने प्राकृतिक आपदा का एक हवाला देते हुए कहा कि ये तो प्राकृतिक आपदा है। तो उसकी डेफिनेशन पूछने के लिए रमेश चंद शर्मा जी ऑफिस चले गए। हालांकि वहां पे प्रधान साहब भी बैठे हुए थे, हालांकि ये जेई के ऑफिस में प्रधान साहब भी बैठ गए थे। परंतु आपने वहां पे देखा कि जब वो प्रश्न पूछ रहे थे कि लैंड लेबलिंग की क्या डेफिनेशन है, तो प्रधान सीधा पूछता आया जेई साहब को कि आप इसके ऊपर आंसर नहीं दीजिए, और वो तहलकी इतनी हो गई। हालांकि हम ये भी मानते हैं कि जीवन उत्साह के पत्रकार रमेश चंद शर्मा जी ने भी थोड़ा सी बहस में वो थोड़े गर्म हो गए और थोड़ा सा उनकी भाषा शैली थोड़ी सी, मैं बोल सकता हूँ ज्यादा नहीं थी, क्योंकि वो खराब प्रश्न जो उनका पूछना था वो कहीं ना कहीं ठीक था, परंतु जिस हिसाब से वो बाहर आए और उनके ऊपर आपस में गर्मा गर्मी होती रही और उन्होंने एक उनको प्रधान साहब ने थप्पड़ मार दिया पत्रकार को, और पत्रकार ने भी उल्टा उनको थप्पड़ मार दिया। हालांकि हो सकता है कि इस विषय के ऊपर बाद में आपसी सुलह जरूर होती हुई हो गई होगी, क्योंकि इसका हमारे को पता नहीं है। परंतु फिर भी मैं आपको बता दूं, हिमाचल प्रदेश एक बड़ा
शांत राज्य है। हालाँकि देखिए भ्रष्टाचार सिस्टम में होता है, चाहे आप किसी भी राज्य की बात कर लीजिए, तो भ्रष्टाचार है, परंतु फिर भी भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए, क्योंकि लोगों को जब प्रॉब्लम्स हो जाती है, जब पुलिस प्रशासन साथ नहीं देता, जब सिस्टम साथ नहीं देता, जब नेता साथ नहीं देते हैं, तो लोग हट फिर के फिर भी पुलिस प्रशासन के पास ना हेल्प कर पुलिस प्रशासन जब आपकी नहीं सुनता है, तब वो आके कहीं ना कहीं मीडिया चैनल का सहारा लेते हैं। परंतु पत्रकारों की भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी बनती है कि खबर की पूरी डिटेल स्टडी करके आप उस खबर को चलाइए। और यही जीवन उत्साह के पत्रकार के साथ हुआ। हालांकि वो एक ब्यौरा लेने गए थे, परंतु जैसे कि उनकी आदत है, हमने ये भी उनसे पूछने की कोशिश की कि ये आप अपनी पब्लिक स्टंट के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, हमने ये चीजें जो है वो उनके अंदर ही मतलब अपने आप ही हैं वो चीजें। परंतु ये भी चलिए एक अलग बात है, परंतु फिर भी मुद्दा आज यहाँ पर यही आता है कि क्या हम लोगों को गलत के खिलाफ गलत नहीं बोलना चाहिए? क्या हमारे को गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठानी चाहिए? क्योंकि हिमाचल प्रदेश की तमाम ऐसी पंचायतें हैं जहां पे गांव के लोग चुप रह सकते हैं, और मुद्दा यहां पर यही आ सकता है कि एक पत्रकार के ऊपर जब एक प्रधान हाथ उठा सकता है, तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार की सीमाएं जो हैं पंचायत लेवल तक अंदर तक चुकी हैं। हालांकि मैं भी सरकाघाट क्षेत्र पे रहता हूं, हमारे को भी तमाम पंचायतों की कॉल्स आती हैं, परंतु फिर भी हम उनको जरूर कोशिश करेंगे कि आपके माध्यम से हम उनको उजागर करने की कोशिश करें। और मैं सरकाघाट के तमाम लोगों को ये कह देना चाहता हूं कि अगर आपकी पंचायत में कोई ऐसा भ्रष्टाचार हो रहा है, अगर आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है, आप हमारे पास तथ्य दूर दीजिए, परंतु उस भ्रष्टाचार को मत मिटाइए। क्योंकि हमारे देश को आजाद दिलाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी सूली चढ़ गए। और मैं ये बता दूं कि हर मां ये चाहती है कि हर घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा हो, परंतु कहीं ना कहीं आदमी की भी ये सोच होती है कि मेरे घर में सुभाष चंद्र बोस पैदा ना हो। ये आजकल का माहौल है। तो मैं ये आप सभी लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ बिल्कुल आवाज उठाएं। जहां भी आपको भ्रष्टाचार दिखता है, आवाज मत दबाएं, क्योंकि हम ज्यादातर सिस्टम से डरते हैं। जैसे कि लगता है कि यार पुलिस क्या बोलेगी, लोग क्या बोलेंगे, हम डर जाएंगे, हम दब जाएंगे, क्योंकि ज्यादातर राजनीति में यही देखा गया है कि किसी को डराने के लिए, किसी को भी डराने के लिए आप सिर्फ एक पुलिस का एफआईआर आप ज्यादा से ज्यादा करवा सकते हो, या आप कोर्ट का समन दिलवा सकते हो, परंतु न्याय प्रक्रिया ऐसी एक है जहां पर जब कोर्ट के सामने केस रिप्रेजेंट होता है, तब वहां पर असली जो दूध का दूध होता है, पानी का पानी होता है। हालांकि केसेस हमारे पर भी चले हैं, परंतु जब वो जज साहब के सामने आते हैं, तो वो सारी चीजें जो है वो क्लैरिफाई होती है कि कहां पे क्या गलती हुई। हमारी भी ये कोशिश होती है कि जब भी हम अपनी खबर चलाएं, तो किसी का व्यक्तिगत भाव जो है, किसी की व्यक्तिगत भावना को ठेस ना पहुंचे। किसी के साथ आप ये सोचिए कि कोई ऐसी हमारे से खबर ना निकल जाए जिससे समाज में लोग जो हैं उग्र हो जाएं। तो हमारी भी कहीं ना कहीं ये जिम्मेवारी बनती है कि ऐसी ऐसी खबरों को ना चलाएं, परंतु ये भी हमारी कहीं ना कहीं जिम्मेवारी बनती है कि समाज में फैले हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए हम आपकी आवाज बन के हम उन चीजों को दिखाएं। तो मेरा ये मानना था कि यहां पर अगर हम देखें, तो भाषाशैली 100 में से 40% पत्रकार साहब की महोदय की भी खराब थी, परंतु बात यहां पे यह है कि अगर पत्रकार 40% हम कह सके थे कि गलती थी, परंतु 100% प्रधान की भी गलती थी, और उससे भी ज्यादा दोषी वो जेई है जो कि एक प्रश्न का जो है वो उत्तर नहीं दे पाया। ये कहीं ना कहीं हिमाचल में हमारा पंचायती राज तंत्र जो है वो कहीं ना कहीं जो प्रतिनिधि हैं, हालांकि हम सभी प्रतिनिधियों के बारे में ऐसी बात नहीं करते हैं, छुटपुट जो हैं भ्रष्टाचार चले हैं। और मैं आपसे यही चाहूंगा कि आप अपनी आवाज दबाएं ना, अपने भ्रष्टाचार को हमारे तक जरूर पहुंचाएं, एविडेंस के साथ पहुंचाएं, और हम अपने माध्यम से उस खबर छापने में कहीं नहीं देरी रखेंगे। तब तक आप जुड़े रहिए हरीश वर्मा के साथ हिमाचल फास्ट एक्सप्रेस के लिए।